प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं श्याम जी श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सबका स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2021, जिसे राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार और गणतंत्र दिवस पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो 25 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किया गया। सामान्यतया गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही ये घोषित किया जाता है और राष्ट्रपति भवन में मार्च अप्रैल के महीने में एक समारोह में ये पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं कि पद्म पुरस्कार क्या होते हैं, किस क्षेत्र में मिलता है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कब से शुरू किया गया, क्या बीच में कभी ब्रेक रहा और इस पुरस्कार की क्या प्रासंगिकता है, इस पर हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार या जिसे गणतंत्र दिवस पुरस्कार कहते हैं, पद्म पुरस्कार। ठीक, तो पद्म पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो याद रहे मित्रों कि पद्म पुरस्कार की घोषणा जो हुई, माने कब से दिए जाने की परंपरा है, 1954 से, और 1955 में इन पुरस्कारों का नाम पद्म पुरस्कार हुआ। तो पद्म पुरस्कार के नाम से ये कब से दिए जाते हैं, 1955 से। एक पद्म पुरस्कार कमेटी होती है देश में, एक पद्म पुरस्कार कमेटी होती है, वो ये डिसाइड करती है कि किसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो नामित होते हैं, अब नामांकन तो कोई भी कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बशर्ते उस योग्य होना चाहिए। तो नामित करते हैं और कमेटी के पास जाती है बात। ये जो कमेटी होती है, उस कमेटी को जो अध्यक्ष कमेटी के होते हैं वो होते हैं हमारे कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट के सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, और राष्ट्रपति के सचिव, तथा गृह मंत्रालय के सचिव। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित 6 अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, विज्ञान, कला, साहित्य, इस किसी न किसी फील्ड में योग्य 6 इमिनेंट पर्सन, 6 प्रसिद्ध अपने फील्ड के लोगों को नामित किया जाता है। तो ये जो कैबिनेट सचिव के हेड वाली, अध्यक्षता वाली कमेटी होती है, नामित लोगों में से 60 लिस्ट करती है, मैंने ये डिसाइड करती है कि भाई किसे दिया जाएगा। लेकिन इसकी घोषणा जो है वो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। ठीक, तो ये पद्म पुरस्कार 2021 हम देख रहे हैं। 1954 से दिए जाने की शुरुआत हुई है। 1955 में ये पद्म पुरस्कार नाम, इसका, इन पुरस्कारों का नाम पद्म पुरस्कार होता है और एक नामित होते हैं लोग एक कमेटी के पास। कमेटी इतने लोगों से मिलकर बनी होती है। फाइनली भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसे घोषित करते हैं। ठीक, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए हम लोग बात करते हैं भारत के नागरिक पुरस्कार की। तो देखिए, ये जो नागरिक पुरस्कार है, भारत का नागरिक पुरस्कार है, अभी जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी मिल जाएगा आपको। वो है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और फिर दूसरे नंबर पर पद्म पुरस्कार आते हैं। और ये जो पद्म पुरस्कार हैं, इनकी कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। ठीक,
तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक, तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं उनकी 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक, तो सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, दूसरा नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक, तो पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं? 3, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक, तो ये बात हुई हमारे नागरिक पुरस्कार की। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर करेंगे कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई किस फील्ड में दिया जाता है, हम लोगों ने देखा कि अगर बात किया जाए कि भाई किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये देखिए पद्म पुरस्कार कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, विज्ञान और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में माने मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, नागरिक सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले भारत के नागरिक या कोई विदेशी नागरिक भी होता है, विदेशियों को भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक, तो इस फील्ड में जो खास योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तो बात हुई फील्ड की। आइए जानते हैं कि इस साल 2021 के पद्म पुरस्कारों की क्या स्थिति है। तो पद्म पुरस्कार की अगर बात करें 2021 के अंतर्गत, तो देखिए कुल 119 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। कितने? 119 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण अवार्ड है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्म श्री। अभी पीछे हम लोगों ने देखा 3 श्रेणी में, तो 7 लोगों को इस बार पद्म विभूषण और 10 लोगों को पद्म भूषण, 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। अब अगर बात करें कि पद्म अवार्ड में इस बार, तो देखिए खास कैटेगरी है, क्या खास बात है जहां पर हमको ध्यान देना होता है। पद्म अवार्ड में कुल 29 महिलाएं हैं, माने 29 महिलाओं को दिया गया है, 10 विदेशी नागरिक हैं और 16 लोग ऐसे हैं जो मरणोपरांत हैं, माने मृत्यु हो चुकी है, उनको इस बार का पुरस्कार दिया गया है और एक ट्रांसजेंडर को इस बार पुरस्कार दिया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि इस बार का, आइए बात करते हैं कि सबसे पहले इस बार का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो किसको किसको गया है। तो इस बार का जो पद्म विभूषण है उसमें सबसे मुख्य नाम है शिंजो अबे। शिंजो अबे को सार्वजनिक सेवा लोक महत्व के फील्ड में बेहतर योगदान के लिए पुरस्कार गया है और ये जापान के पॉलिटिशियन रहे हैं। जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहने का इनके पास रिकॉर्ड रहा है। और फिर दूसरा है एसपी बाला सुब्रमण्यम, दूसरा नाम है एसपी बाला सुब्रमण्यम। इनको मरणोपरांत गया है इन्हें संगीत माने आर्ट कला के फील्ड में बेहतर योगदान के लिए, और तमिलनाडु से हैं और भारत में काफ़ी सिंगर, प्लेबैक सिंगर के तौर पर इनका काफ़ी बेहतर योगदान रहा। डॉक्टर बेले मोनप्पा, डॉक्टर बेले मोनप्पा हैं, मेडिसिन औषधि के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है और कर्नाटक से हैं। नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और अभियांत्रिकी के फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये यूएसए से हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। तो एक विदेशी हैं, दूसरे विदेशी शिंजो अबे जापान से और कपानी भी बाहर से हैं, यूएसए से हैं। बीबी लाल की बात करते हैं तो बीबी लाल आर्कियोलॉजी स्थापत्य के क्षेत्र में, और ये दिल्ली से हैं। कहाँ से हैं? दिल्ली से। मौलाना वहीदुद्दीन खान, इन्हें अदर फील्ड में आध्यात्म के क्षेत्र में इनके खास योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये भी दिल्ली से हैं। और कमेंट्री ऑन कुरान, अंग्रेजी में कुरान पर इन्होंने कमेंट्री लिखी है, तो इसे ध्यान रखेंगे। सुदर्शन साहू, इन्हें आर्ट के फील्ड में, कला के क्षेत्र में
ये अवार्ड गया है पद्म विभूषण उड़ीसा। तो देखिए ये पद्म विभूषण विजेताओं की 7 लोगों को इस बार पद्म विभूषण दिया गया है, उनकी लिस्ट है। इसे आप मेंटेन करेंगे और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बात करते हैं अब पद्म भूषण अवार्ड की। तो पद्म भूषण अवार्ड की अगर लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 10 लोग हैं। इस बार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान, इनको मरणोपरांत, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, इनको भी मरणोपरांत, और एक धर्मगुरु हैं कल्दी सादिक, इनको भी मरणोपरांत। कुल 10 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो 10 नाम हैं उसे ध्यान रखेंगे आप। सुश्री कृष्णा नायर, शांत कुमारी, श्री तरुण गोगोई मरणोपरांत, ये असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका असम में रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। श्री चंद्रशेखर कंबरा, सुश्री सुमित्रा महाजन, ये लोकसभा पूर्व हमारी महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। नृपेंद्र मिश्रा भारत में प्रधानमंत्री के सचिव रहे हैं, भारत में प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव, प्रधान सचिव के तौर पर इनका कार्यकाल रहा है। रामविलास पासवान, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और मरणोपरांत इनकी मृत्यु हो गई है। श्री कृष्णा भाई पटेल को गया है यह अवार्ड पद्म भूषण, इन्हें भी मरणोपरांत ही गया है। और कल्बे सादिक, इन्हें भी क्या है, मरणोपरांत है। और श्री रजनीकांत देवी श्रॉफ, रजनीकांत, और इनको गया है। और तरलोचन सिंह, श्री तरलोचन सिंह। तो ये 10 नाम किसके हैं, पद्म भूषण के हैं। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्म पुरस्कार करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके हम खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं जहां जहां से सवाल उठ सकते हैं। और मित्रों मैं बता दूं, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो साल भर रिलेवेंट होते हैं, तो इनकी प्रासंगिकता वर्ष भर बनी रहेगी जब तक कि अगला पद्म पुरस्कार नहीं आ जाता है, इसलिए इन्हें जानना जरूरी होता है। तो ये साल भर एग्जाम 2022 तक आपको पूछे जाते रहेंगे एग्जाम में, इसलिए आपको मेंटेन रखना है। जैसे हम लोग जानते हैं करंट अफेयर्स में अगर बात करें किसकी, जनगणना के आंकड़ों की, तो ये तो 10 साल रिलेवेंट होते हैं। कितने, 10 साल तक रिलेवेंट होते हैं। तो करंट अफेयर्स की रिलेवेंसी अलग अलग की अलग अलग समय तक होती है। तो अगर इन पुरस्कारों की बात करें तो 1 वर्ष तक की होती है। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रख करके इसकी तैयारी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लिस्ट पद्म श्री की। तो पद्म श्री में 102 लोगों को दिया गया है। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी स्ट्रेटजिक होती है, तो बेहतर होता है। अब वैसे तो 102 नाम अगर आप याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो मैं तो सलाह दूंगा कि 102 नाम याद करने के चक्कर में न रहें, कुछ खास नाम हम बता रहे हैं और जहां तक है कि काम आपका इतने में हो जाना चाहिए। और कुछ और अगर एक्स्ट्रा आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतना बहुत है मेरे ख्याल से। और 102 नामों में से कुछ खास नाम हम आपको बताने चल रहे हैं पद्मश्री में, और इनके क्या फील्ड रहे, क्या खास योगदान रहा। और सबसे खास बात है कि पद्मश्री अवार्ड में हम जिनके नाम लेने जा रहे हैं ये वो चेहरे हैं जो अब तक अनजान थे देश में एक तरह से, और जिन्हें दुनिया आज सलाम कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें पद्मश्री अवार्ड, और इनके जीवन थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। इससे हम लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए इन लोगों से, और किस तरह से अभाव में भी पद्मश्री अवार्ड तक का रास्ता तय किया गया। तो सबसे पहले देखिए, एक नाम है दुलारी देवी का। ये बिहार से हैं, मधुबनी से हैं, और एक कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, और उसको पूरी तरह से चरितार्थ कर रही हैं पद्मश्री विजेता दुलारी देवी। और ये मिथिला पेंटिंग की मशहूर आर्टिस्ट कर्पूरी देवी के घर में झाड़ू पोछा, परिवार में ऐसे हालात आए कि इन्हें झाड़ू पोछा माने घरों में घरेलू काम करने पड़े अपने जीवन यापन के लिए, और वहां पर इन्होंने उस पेंटिंग को सीखा। और आज मधुबनी पेंटिंग की 7000 से भी, माने एक चेहरा है मधुबनी पेंटिंग की, और 7000 से भी ज्यादा मिथिला पेंटिंग ये बना चुकी हैं। और खास बात यह है कि गीता वुल्फ की पुस्तक फ्लोइंग माई पेंट ब्रश, इस पुस्तक को नोट करेंगे आप, गीता वुल्फ की पुस्तक फ्लोइंग माई पेंट ब्रश, फ्लोइंग माई पेंट ब्रश। और फ्रेंच पुस्तक है मार्टिन ली काज की,
एक फ्रेंच पुस्तक है और इन दोनों किताबों में ये दुलारी देवी की जीवन गाथा और उनके पेंटिंग के बारे में बताया गया है, केंद्र में रखा गया है। और सबसे खास बात और है कि दुलारी देवी की जो पेंटिंग है, इग्नू हमारा ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू के मैथिली में जो एक आधार पाठ्यक्रम बनाया गया है उसके मुख्य पृष्ठ पर इनकी पेंटिंग को स्थान दिया गया है। और शादी विवाह के बाद 6 साल के अंदर ही इन्हें अपने मायके वापस आना पड़ा और वहाँ पर जीवन यापन के लिए ऐसे छोटे मोटे काम करके जीवन यापन, और आज पद्मश्री अवार्ड विजेता। ठीक, तो इनके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, अपने करंट अफेयर्स की भी तैयारी करते हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर टी.वी. राघवन। इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार ये दिया गया है और ये चेन्नई से हैं और इन्हें 2 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से भी जाना था। बड़े फेमस रहे 2 रुपए वाले डॉक्टर। आज जानते हैं मेडिकल फील्ड में इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन 2 रुपए वाले डॉक्टर, इन्होंने शुरू में अपनी फीस रखी 2 रुपए, काफ़ी लोकप्रिय हुए। आगे चलकर इन्होंने थोड़ी फीस बढ़ाकर 5 रुपए कर दी थी अपनी। तो जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती थी 5 रुपए में ये अपना मेडिकल प्रैक्टिस करते थे। तो बाद में इतनी लोकप्रियता हुई कि चेन्नई और उसके आसपास के डॉक्टर्स जो है एक एसोसिएशन बना करके इनके ऊपर दबाव बनाया कि भाई आप कम से कम 100 रुपए फीस जरूर लेंगे। और मित्रों मैं बताऊं कि 100 रुपए फीस का जब दबाव बना तो इन्होंने निःशुल्क सेवा शुरू कर दी। तो डॉक्टर टी.वी. राघवन को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड दिया गया है देश में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। आचार्य राम यत्न शुक्ल, ये वाराणसी से हैं और ये मुफ्त में निःशुल्क संस्कृत पढ़ाते हैं। ठीक, और संस्कृत ये मुफ्त में इसका शिक्षा कर रहे हैं अपनी सेवानिवृत्ति के बाद। भूरीबाई एक नाम है, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र से हैं, मध्य प्रदेश में भूरीबाई हैं और जनजातीय परंपरा की चित्रकारी के लिए इन्होंने अमेरिका तक अपनी पहचान, मैंने वैश्विक पहचान बनाई है, इसलिए इन्हें इस साल का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। एक नाम है छुटनी देवी का, देखिए, और ये झारखंड से हैं। समाज सेवा के फील्ड में इनको पुरस्कार मिला है और समाज में इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था डायन मान करके। फिर इन्होंने संघर्ष किया और डायन प्रथा के खिलाफ जितनी भी शिकार महिलाएं थी उन सबको एकजुट किया और आज ऐसे बहिष्कृत महिलाओं के लिए काफी मसीहा के तौर पर जानी जाती हैं। ठीक, नारायण देवनाथ एक नाम है, पश्चिम बंगाल में, और ये बंगाली कॉमिक स्ट्रिप्स बनाते चले आ रहे हैं और भारत में सबसे लंबे समय से ये बंगाली कॉमिक स्ट्रिप्स बनाने वाले नाम है। तो ये कुछ गुमनाम नाम हैं जिनका आज काम के दम पर सलाम है। और अगला नाम है लाला खान का, राजस्थान से हैं। और मित्रों मैं बता दूं कि ये भारत के इकलौते सारंगी वादक हैं, प्यालेदार सारंगी वादक हैं और दुनिया के रूस, ब्रिटेन, जापान सहित विश्व के कई देश के मंचों पर ये सारंगी वादन कर चुके हैं और एकमात्र इंडिया में प्यालेदार सारंगी बजाने के वादक बचे हैं और कई देशों में इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। तो लाला खान। मंजम्बा जोगती एक ट्रांसजेंडर हैं, स्पेशली इनको ध्यान में रखना है, ट्रांसजेंडर हैं, ये कर्नाटका की हैं और जोगा नृत्य के लिए जानी जाती हैं। और इनके बारे में जो जानकारी आ रही है कि अभी पक्के मकान तक भी व्यवस्था इनके पास नहीं थी, लेकिन अपने काम के दम पर पद्मश्री अवार्ड से नवाजी जा रही हैं। ठीक, तो एक ट्रांसजेंडर मंजम्बा जोगती, जोगा नृत्य के लिए। और पद्मश्री अवार्ड में 4 विदेशी नाम हैं, तो इसे खास याद रखेंगे। वैन डिबिया कला के क्षेत्र में इंडोनेशिया से हैं। रतन लाल विज्ञान और अभियांत्रिकी से, ये यूएसए से हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। फादर वॉल्स को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के फील्ड में इन्हें मिला है पद्मश्री अवार्ड और ये स्पेन से हैं। कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। और कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर, इन्हें जनसेवा के फील्ड में बांग्लादेश से हैं, यह अवार्ड गया है। ठीक, तो ये जानकारी थी किसकी, भारत रत्न क्या है, नागरिक पुरस्कार किसको कहते हैं, कितने प्रकार के नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, माने कब से शुरू की गई। और बीच में मित्रों याद रहे कि 1978 और 79 में, 1978 और 79 में पद्म पुरस्कार, 1978 और 1979 में ये पुरस्कार ब्रेक रहा, नहीं दिया गया। और
1993 से 1997 तक, ठीक। ये पुरस्कार 2 बार नहीं दिया गया, रोका गया, 1978 के ईयर में, 1979 के ईयर में, और 1993 से 1997 तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये थे पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म विभूषण से कितने लोगों, 7 लोग, पद्म भूषण 10 लोग, और 102 लोग पद्मश्री, और पद्मश्री में कुछ खास नाम जिसको हमें नहीं भूलना है, ठीक। तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही, फिर जल्दी ही हम हाजिर होंगे किसी खास कॉन्सेप्ट क्लास के साथ। तब तक लीजिए हमारी इजाजत, धन्यवाद।